तेजस्वी यादव जी ने ठाना है जातीय जनगणना सरकार को कराना है, चाहे नहीं तो सरकार को जाना है। क्या माहौल खराब होगा? तो बीजेपी के लोग क्यों गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? अपने प्रतिनिधिमंडल को क्यों भेजा था जनक राम जी को, मंत्री जी को? पेट में कुछ है, मुंह में कुछ है। ये जो दोहरी नीति है ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब जब पता चलेगा, जब यहाँ से पैदल मार्च होगा तो दिल्ली की सरकार का तख्ता भी हिलेगा। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत तेज हो गई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को कहा कि कोविड को लेकर और कई ऐसी समस्याएं हैं उसको लेकर जातीय जनगणना का ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बच गया है और अब हम सड़कों पर उतरेंगे और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा करेंगे। बात करते हैं, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं हमारे साथ। क्या दिल्ली तक पैदल जाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधा ऐलान कर दिया है, अब याचना नहीं रन होगा और जातीय जनगणना पर सड़कों पर भीषण संग्राम होगा। पैदल ही पटना से लेकर दिल्ली तक जाना होगा। अब तो सरकार में बैठे लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस मामले में टाल मटोल और बहानेबाजी जो चल रही है वो अब नहीं चलेगा। मुकेश सहनी ने आप लोग का समर्थन, सभी लोगों ने समर्थन किया है। सर्वदलीय प्रस्ताव पारित है विधानमंडल से, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। तो इसलिए अब तो इस मामले पर कहीं कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं है। इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी ने ही संज्ञान लिया था, पहल की थी, तब सरकार जागी थी। यहाँ से फिर सब लोग गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि हम लोग तेजस्वी जी के कहने पर इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, सब लोग आए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द इसको सरकार, बिहार सरकार अपने खर्चे से कराएगी, वो भी फिर भूल जा रहे हैं। तो इसलिए अब दायां बायां सरकार ना देखे, सीधे सीधे जातीय जनगणना कब से कराएगी ये बताए, नहीं तो बिहार पूरा उठकर पटना से दिल्ली तक जाएगा पैदल अपना वाजिब हक और हकूक लेने के लिए। नहीं, सवाल ये है कि मुकेश सहनी ने कहा है कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे तो वो भी जाएंगे। भाई हम तो कह रहे हैं कि ये सब लोगों का, मुकेश सहनी जी भी गए थे कि नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो प्रतिनिधिमंडल गया था, ये तो सर्वदल, अभी तो हम कहते हैं कि विशेष सत्र विधानमंडल का बुलाना चाहिए, सभी दलों के माननीय विधायकों की राय ले ले, पता चल जाएगा आखिर क्यों बीजेपी इसे टालना चाहती है। मंशा ठीक नहीं है कराने की, इसलिए इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं उठता है। अब जो है तेजस्वी यादव जी ने ठाना है जातीय जनगणना सरकार को कराना है, चाहे नहीं तो सरकार को जाना है। नहीं, सवाल ये है, बीजेपी कह रही है कि इससे माहौल खराब होगा। बीजेपी जो माहौल खराब कर रही है, तो बीजेपी को तो हर चीज़ में माहौल खराब दिख रही है। क्या माहौल खराब होगा? तो बीजेपी के लोग क्यों गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? अपने प्रतिनिधिमंडल को क्यों भेजा था जनक राम जी को, मंत्री जी को? क्यों बीजेपी ने यहाँ पर प्रस्ताव, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित किया था? देखिए, बीजेपी कुछ कहती कुछ है, करती कुछ है, पेट में कुछ है, मुंह में कुछ है। ये जो दोहरी नीति है ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब जब पता चलेगा, जब यहाँ से पैदल मार्च होगा तो दिल्ली की सरकार का तख्ता भी हिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि सुशील मोदी अब भूमिहारों को हिसाब दे रहे हैं, भूमिहारों को बता रहे हैं कि उनके लिए क्या काम किया गया। आदरणीय सुशील मोदी जी डर गए हैं, बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। उनको तो ये बताना पड़ रहा है अब कि हमने क्या क्या किया। कल तो हम लोगों ने भी जवाब दे दिया कि जिस वोट बैंक को, जिस जात को बंधुआ मजदूर बीजेपी समझती थी, भूमिहार ब्राह्मण को, अब वो 17 वर्षों का जब हिसाब मांग रहे हैं तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अब से हाशिए पर है ये जात, तो अब धर्म के आधार पर, जात पात के नाम पर नहीं, मुद्दे की बात पर, काम की बात पर वोट मांगना पड़ेगा सबको। ये तेजस्वी यादव जी का मॉडल कहता है कि अब अगर नौकरी मिलेगी, अगर महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा, तो भला किस जात को फायदा नहीं होगा? सब जात, सब धर्म, सबका जो वाजिब हक है मिलेगा।
लेकिन बीजेपी ने तो खून चूस लिया, जिसका दिया कुछ नहीं और ठेकेदार बने हुए हैं। अब ये समाज जब जगा है तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है कि जो तेजस्वी यादव जी सर्वमान्य सभी जात सभी धर्म के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके मॉडल को पसंद कर रहे हैं। तो आदरणीय सुशील मोदी जी को अब उतरकर सफाई देनी पड़ रही है कि क्या किया क्या नहीं किया। सीधे तौर पर जो समाज वो वंचित उपेक्षित बीजेपी ने किया है, अब वो बदला लेने के लिए तैयार है। वो चाहा तो झांकी है, आने वाला चुनाव असली फिल्म अभी बाकी है। चलिए, वो शहा तो शाकी है, आने वाला पूरा चुनाव फिल्म है जो बाकी है। देखना है कि आखिरकार तेजस्वी यादव का ये BYM समीकरण कितना कारगर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बनिश नेशन के साथ नमस्कार।